आज चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 का नंबर 1 सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। इसका हम 1 नंबर का सवाल लिख रहे हैं। इसमें जो आपको दिया हुआ है 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल आपको है 13 और 31, 25। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसको कर देंगे, जो हर है हर का क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। हर का करेंगे गुणनखंड। अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 आए तो वह क्या है, शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाती है तो वह अशांत होती है। तो चलिए 31, 25 का कर लेते हैं गुणनखंड। 31, 25 का करने के बाद देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे 5, 5 प्राप्त हुए हैं। 5, 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5। तो ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। अब दूसरा देखिए, दूसरा सवाल जो है, दूसरा क्या है 17/8। तो अब 17/8 जो है इसका क्या करना है, हर का करेंगे। तो हर कौन है, हर है 8। 8 का कर दीजिए। तो 2 गुना 2 गुना 2, तो हर का कितना, 2 का पावर कितना हो गया 3। तो ये क्या है, शांत है। देखिए जो 2 और 5 अगर आता है तो वह क्या है, शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो वह अशांत कहलाएगा। जैसे कह सकते हैं 64/455, 64/455 इसका करते हैं तो हर इसका क्या होगा 455। तो 455 जो है वह देखिए क्या होगा 455। तो इसमें 455 का करना है गुणनखंड, 455 का करना है गुणनखंड। तो यहाँ क्या होगा 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। यानी कि ये क्या है, 5 के अलावा 2 संख्या, 2 के अलावा भी 7, 13 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अशांत। यह अशांत है। आप इसी प्रकार से, हमने तीन ठो को बताया है, आप इसी प्रकार से सारे को कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसी प्रकार से सारे को कर लीजिएगा। अब दूसरा नंबर पर हम चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल है क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहला नंबर जो प्रश्न था एक्सरसाइज 1.4 का, तो उसमें शांत और अशांत के बारे में चर्चा किए थे। तो उसी से ये रिलेट है। जो शांत है उसको हमने लिखा है, जो शांत है उसको हमने लिखा है। पहले नंबर मतलब पहला जो प्रश्न था उसमें 10 क्वेश्चंस थे और उसमें से जो शांत था उसको हमने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में इसको निकालना है। तो क्या है 31, 25। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करना है हल। 31, 25 का हमने किया था तो क्या हो गया था 5 का पावर 5। कितना हो गया 5 का पावर 5। देखिए जितना 5 का पावर 5 है उतना से गुना कीजिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5। 5 का पावर 5 था, 2 पर कितना से भागा कर दिए हैं 2 का पावर 5 से, फिर उसके बाद 2 का पावर 5 से। ऊपर में क्या किए हैं, अंश में गुना किए 2 का पावर 5 से, फिर हर में भी गुना कर दिया है 2 पर पावर 5 से। अब इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहला कि 2 का पावर 5 होता क्या है, 2 का पावर होता है 5 कितना 32। कितना होता है 32 गुना 13 कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिए 5 दुना 10, 10 का पावर कितना हो गया 5। अब इसको गुना कीजिए। इसको गुना करने के बाद आपको कितना प्राप्त होगा 13 दुना 26 और 13 39, 39 2 41। ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 5 है। तो यानी 1 2 3 4 5 1 लाख। तो आपको 0.0 कितना हो जाएगा आपका 0416 इतना हो गया। देखिए ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से इसको भी निकालना है बी नंबर का। देखिए 17/8 है ना, 17/8 जब है
तो इसको करना है 17/8। इसमें क्या होता है 17/2 का पावर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 का पावर 3 आ रहा है। तो क्या गुना क्या करेंगे अंश में, तो 5 के पावर 3 से कर देंगे और नीचे में भी कर देंगे 5 का पावर 3 से। तो ये हो गया। तो इसमें जब हमको करना है तो अब 5 का पावर 3 कितना होता है, 5 का पावर 3 होता है 125, गुना कर देंगे 17। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 पंचा 10, 10 का पावर 3। तो इसको करना है तो कैसे 17 × 5 = 85 का 5, 7 × 2 = 34, 34 8 कितना हो गया 42 का 2, 17 × 4 = 21 और कितना हो गया ये 1000। 1000 से जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.125। ये क्या है दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार से CDEF इसको बना लीजिएगा और आपका यह कंप्लीट हो गया दूसरा नंबर सवाल। अब चलिए तीसरे नंबर की ओर। देखिए तीसरा सवाल है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, इस पर कोई रेकरिंग है नहीं। यह पॉइंट के बाद 9 तक में आके समापन हो गया, इसका क्रिया खत्म हो गया है। तो ये क्या है शांत है। यह क्या है शांत है। इस पर कोई रेकरिंग नहीं है, कोई क्रमबद्ध तरीके से संख्या आगे नहीं बढ़ रहा है इस नंबर 1 नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। शांत तो है लेकिन क्या है परिमेय भी है। ठीक। अब देखिए दूसरा का आंसर क्या होगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ गया 0, फिर 12 के बाद कितना 00, फिर 12 के बाद 000, फिर 12 के बाद 4 ठो 0 है। तो ऐसे क्रिया में क्या होता है कि जब एक संख्या फिर उसके बाद डबल संख्या फिर उसके बाद ट्रिपल संख्या फिर उसके बाद इस प्रकार की संख्या को हम कहते हैं अशांत प्रवृत्ति का। क्या कहते हैं अशांत प्रवृत्ति का तो है लेकिन यह अपरिमेय भी है। क्या है अपरिमेय भी है। ये क्या है अपरिमेय है। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है कि यहाँ 43 दशमलव और 1 से लेके 9 तक की संख्या पर क्या है रेकरिंग लगा हुआ है। रेकरिंग मतलब क्या होता है 9, यहाँ 9 है, 9 के बाद फिर क्या होगा 1 से फिर संख्या वही स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या होगा यह शांत नहीं है, यह क्या है अशांत है। यह क्या है यह अशांत है, यह अशांत है परंतु यह परिमेय है। यह अशांत है परंतु क्या है ये परिमेय है। परिमेय कैसे है क्योंकि इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। किसी भी संख्या पर अगर हम रेकरिंग लगा देते हैं तो वो क्या होता है परिमेय होता है। ठीक है। तो यह क्या है ये संख्या परिमेय है। तो बस मेरा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का 1.4 तक का समाप्त हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 2 के बारे में बहुपद के बारे में चर्चा जल्द ही करने वाले हैं। तब तक मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।